रूस और यूक्रेन के बीच अब युद्ध की शुरुआत 24 फरवरी से हो चुकी है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन के खिलाफ सैन्य अभियान की घोषणा कर दी थी, जिसके बाद यूक्रेन के कई नागरिक और सैनिकों के मारे जाने की खबर आई है। रूस के भी कई सैनिक यहां पर मारे गए हैं, इसकी भी लगातार खबरें आ रही हैं। वहीं पुतिन के जंग के ऐलान के बाद यूक्रेन में मार्शल लॉ का ऐलान कर दिया गया था। अब मार्शल लॉ के ऐलान के बाद सभी लोगों के मन में ये सवाल आ रहा है कि आखिर ये मार्शल लॉ क्या है और इस कानून में क्या होता है। आइए आपको बताते हैं कि ये कानून क्या है। मेरा नाम है सैयद सोबान और आप देख रहे हैं जागरणजोश.com। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। ये एक ऐसा कानून है जिसके तहत किसी देश की न्याय व्यवस्था को सेना अपने हाथों में ले लेती है और ये अधिकार उन्हें सरकार के द्वारा ही दिया जाता है। इसके तहत जो नियम प्रभावी होते हैं उन्हें सैनिक कानून या मार्शल लॉ कहा जाता है। कभी कभी युद्ध के समय या फिर किसी क्षेत्र को जीतने के बाद उस क्षेत्र में मार्शल लॉ लगा दिया जाता है। आमतौर पर कहा जा सकता है कि मार्शल लॉ का मतलब ये है कि उस स्थान पर नागरिक सरकार का मौजूद ना होना। मार्शल लॉ की घोषणा तब की जाती है जब देश में नागरिक अशांति या फिर राष्ट्रीय परेशानी या फिर युद्ध की स्थिति जैसी आपातकालीन स्थिति से जूझ रहे होते हैं। उस समय सरकार के द्वारा कोई भी निर्णय लेना मुश्किल हो जाता है, इसलिए सभी निर्णय सेना के द्वारा लिए जाते हैं। सामान्य शब्दों में कहें तो किसी क्षेत्र या किसी देश पर सैन्य शासन के अस्थायी नियंत्रण को मार्शल लॉ के रूप में परिभाषित किया जाता है। यहाँ एक बात बहुत गौर करने वाली ये है कि ज़रूरी नहीं है कि कोई तख्ता पलट या युद्ध के कारण ही मार्शल लॉ लगाया जाता है। कोई बड़ी प्राकृतिक आपदा आने पर भी मार्शल लॉ लगाया जा सकता है। इस कानून के तहत विशेष रूप से प्रभावित क्षेत्र पर कर्फ्यू लगाया जाता है और इसका उल्लंघन करने वाले को तुरंत गिरफ्तार भी किया जा सकता है। सेना को इसमें अनिश्चित काल तक गिरफ्तार किए हुए व्यक्ति को रखने की अनुमति भी होती है। साथ ही साथ इस कानून के अंतर्गत नागरिक स्वतंत्रताएं जैसे स्वतंत्र आंदोलन का अधिकार, स्वतंत्र भाषण या फिर अनुचित खोजों से सुरक्षा आदि को हटा दिया जाता है। न्याय प्रणाली जो कि आमतौर पर आपराधिक और नागरिक कानून के मुद्दों को संभालती है, उसे भी इस कानून के तहत सैन्य ट्रिब्यूनल जैसे सैन्य न्याय प्रणाली के साथ बदल दिया जाता है। इस कदम से सेना को ये अधिकार मिल जाता है कि वो किसी को भी जेल में डालकर उसको मार भी सकती है। मार्शल लॉ और राष्ट्रीय आपातकाल में कई अंतर भी हैं। मार्शल लॉ लगने पर केवल लोगों के मौलिक अधिकार ही प्रभावित होते हैं, जबकि राष्ट्रीय आपातकाल से मौलिक अधिकारों, फेडरल स्कीम, बिजली वितरण आदि पर भी व्यापक रूप से प्रभाव पड़ता है। सरकार के साथ ही सामान्य अदालतों को भी मार्शल लॉ के तहत सस्पेंड कर दिया जाता है। एक बहुत बड़ा अंतर है। जबकि राष्ट्रीय आपातकाल में कानून की सामान्य अदालतें पहले की तरह ही काम करती रहती हैं। यहाँ पर आपको जानकारी के लिए बता दें कि भारतीय संविधान में इसकी कोई जानकारी नहीं है कि मार्शल लॉ कब और किन परिस्थितियों में लगाया जाता है। मार्शल लॉ को यूक्रेन से पहले कई देशों में लगाया जा चुका है। इस सूची में ऑस्ट्रेलिया, जहां पर 1820 से 1832 के बीच लगा, ब्रुनेई 1962, कनाडा 1775 से 76, चाइना 1989, इजिप्ट 1981, इंडोनेशिया 2003, ईरान 1978, आयरलैंड 1916, इजराइल 1949 से 1966 तक, मॉरिशस 1968, पाकिस्तान में 1958-1969 में, फिलीपींस में 1944 में, पोलैंड में 1981, साउथ कोरिया 1946, सीरिया 1963, ताइवान 1949, थाईलैंड 1912, तुर्की 1923, अमेरिका 1871 और 1906 और 1934 इसमें शामिल किए गए हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, ये जानकारी पसंद आई हो, तो इस जानकारी को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और देखते रहें जागरणजोश.com।